हो गया भाई साहब। ये सब स्टेट बोर्ड के और इसके दोनों के भी सवाल है। देखो यहाँ पे एक्सप्रेस द नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, यहाँ पे एक्सपोनेंट में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब? फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये 13 और ये हो गया फिफ्थ रूट, इसको अपन क्या लिखेंगे? f1/13, ये हो गया, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 13, आई एम सो सॉरी, फिफ्थ रूट ऑफ 13 मतलब ये फिफ्थ और ये 13, तो ये हो गया 13 1/5, ठीक है। क्लियर है? सिक्स्थ रूट ऑफ 9, ये कितना हो जाएगा बोलो? 9, इसका सिक्स्थ रूट, तो ये हो गया 6, सॉरी, सो दिस विल बी 9 1/6, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट का अपन 2 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको सीधा लिखेंगे भाई साहब 256, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 256 1/2, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? इसको और क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 1/6, ठीक है। अभी आपको मालूम है a रेज टू n होता कितना है? a रेज टू m इंटू n होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 2 to 1/6, तो ये हो गया आपका 3 2 1 2 3, तो ये हो गया 3 1/3, ठीक है। क्लियर है? 256 रेज टू हाफ है, 16 को अगर हम करते हैं स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 2 इंटू 1/2, दैट विल बी 16, ये कैंसिल हो गया, 16 रेज टू 1। ओके, क्यूब रूट ऑफ 17, 17 का क्यूब रूट, तो ये हो गया 17 का क्यूब रूट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 17 1/3, ठीक है। एट रूट ऑफ 100, एट रूट ऑफ 100 बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? ये 100 है भाई साहब और इसका 8th रूट है, तो ये 8 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 100 1/8, ठीक है। समझ में आ रही है? 100 1/8। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इसको कुछ और लिख सकते हैं, देखो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 10 का स्क्वायर इंटू 1/8 ऐसा लिख सकते हैं, 2 1 2 2 4 8, तो ये हो गया आपका 10 रेज टू 1/4, ठीक है। ओके, सेवेंथ रूट ऑफ 30, तो आपका सेवेंथ रूट ऑफ 30, सेवेंथ रूट ऑफ 30, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 30 1/7। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? यस, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स सब एक ही बात है। एक्सपोनेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, रेज्ड टू बोलते हैं हम कभी कभी, रेज्ड टू, पावर, ऑल दीज मीन वन द सेम थिंग, सब सेम है, ठीक है। ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? 81 1/4 है, 81 1/4 है ऐसा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 9 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? 9 2 इंटू 1/2 है ना, सॉरी 1/4 है ये, 1/4, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 9, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? सेकंड वाला 49 रेज टू हाफ, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? 7, 7 का स्क्वायर और रेज टू हाफ, तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 7, बस सिंपल 7 आंसर है। 15 1/15 है, ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब कितना? 15 1/5 है, सॉरी, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे बोलो? उसका क्या होगा? नहीं, 3 स्क्वायर से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नहीं 3 रेज़ टू 1/5 कैसे आएगा? बट 3 रेज़ टू 1/5 कैसे होगा? अरे भाई उससे फ़ायदा क्या होगा? कटना चाहिए ना कुछ, देखो यहाँ पे 9 स्क्वायर किया तो कटा कुछ, उसका तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे बोलो? जब भी आपका a 1/n होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं? nth रूट ऑफ a, ऐसा लिखते हैं भाई साहब, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/2 था तो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ तो 7 ही आ गया, कोई रूट था ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? फिफ्थ रूट ऑफ 15, फिफ्थ रूट ऑफ 15 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अगर a 1/n होता है तो अपन क्या लिखते हैं? nth रूट ऑफ a। चलिए यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 512, सो दैट विल बी कितना? 512 1/9, ठीक है, 512 1/9 कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 512 है ये,
2 25 ज़ा 50, 2 6 ज़ा 12, फिर तो आपको मालूम है 2 12 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 रेज़ टू 9। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 512 को 2 रेज़ टू 9 लिख सकते हैं कि नहीं। सो दिस विल बी व्हाट, 2 रेज़ टू 9 इंटू 1/9। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका 2। ठीक है, क्लियर है। टाइम क्या है चाचा। ओके, दूसरा क्या है भाई साहब आपका 100 रेज़ टू 1/19। इसका कुछ नहीं कर सकते, 10 स्क्वायर भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अपन सीधा लिख सकते हैं इसको 19th रूट ऑफ 100। ठीक है, 6 रेज़ टू 1/7, इसका भी कुछ नहीं कर सकते देखो। ठीक है, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी डन एनीथिंग। 6 रेज़ टू 1/7, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 7th रूट ऑफ 6, 7th रूट ऑफ 6। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करना है आपको क्यूब रूट ऑफ, देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 225 3, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ 225, रूट पावर स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 225, ये क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पे ऐसा है 225 है रेज़ टू 3/2 है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो 225 क्यूब, और ये भाई साहब 1/2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 3 को ऐसे लिया अंदर और 1/2 को बाहर, तो अपन क्या लिखेंगे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट, ये क्या है भाई साहब आपका स्क्वायर रूट है ना, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये हो गया क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25, ऐसा लिख सकते हैं पावर ऑफ द रूट, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 या स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 या स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। ठीक है, इसका कितना वो लिखेंगे बोलो, बोलो। 45 4 and 1। हाँ चलिए 45, इसको अपन लिख सकते हैं 45 4, और ये हो गया भाई साहब कितना 1/5। इसको क्या लिखेंगे बोलो, बोलो 4 टाइम्स ऑफ 45 है ना, 4 टाइम्स है ना, देखो क्यूब ऑफ स्क्वायर है तो ये क्या है आपका 4 टाइम्स ऑफ 45, 1/5 ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 45, ऐसा लिख सकते हैं। क्या आंसर दिया हुआ इसका देखो, फटाफट से देखो। हाँ तो यहाँ पे पावर ऑफ द रूट, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4th पावर, इसको लिखेंगे भाई साहब 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45, ये लिखा है ना 4th पावर, देखो 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो 5th root of 4th power of 45। ठीक है भाई साहब 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। ठीक है, चलिए इसका क्या लिखेंगे बताइए, 81 6/7 है, 6th पावर ऑफ 7th रूट, 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81, और इसका क्या लिखेंगे बोलो 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। ठीक है, यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे 104/10, 4th power of 10 root of 800, 4th पावर, तो ये हो गया आपका 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो 10th रूट
रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100, फोर्थ पावर ऑफ 100, ठीक है। चलिए इसका क्या बोलेंगे बोलो, थर्ड पावर, 3 पावर नहीं, थर्ड पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 21, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे बोलो, 7th रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21, ठीक है। 7th रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है भाई साहब, राइट द फॉलोइंग इन रैशनल आइडेंटिटीज, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर रूट मतलब हो गया आपका 121, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 है ना, 121 रेज टू 1/2 स्क्वायर रूट, और 5th पावर मतलब इसका 5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 121 5/2, बस, ठीक है। क्लियर है, बट क्या है स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट मतलब हो गया 1/2, और 5th पावर मतलब 5 इंटू, देखो आपका a रेज टू m रेज टू n, ये कितना होता है a रेज टू mn होता है, बस, ठीक है। चलिए क्यूब ऑफ, तो आपका भाई साहब b वाला है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, ठीक है। तो 324 फोर्थ रूट मतलब क्या हो जाएगा 1/4, इसका क्यूब, इसका भाई साहब क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 324, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रैशनल आइडेंटिटीज, ये हो गया आपका 3/4, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो आपका भाई साहब 5th रूट मतलब क्या हो जाएगा 264 1/5 और स्क्वायर, सो ये हो गया 264 2/5, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 3, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, पहले आएगा 3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज टू 3 दैट इज 3, है कि नहीं, 3 हो जाएगा भाई साहब, क्लियर है भाई, 1 हो जाएगा, 3 रेज टू 1 मतलब 3, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑफ दिस वन पीपल हम, ओके ओके ओके। चलिए फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, बहुत ही सिंपल है, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको दिया हुआ है क्या 8000 मतलब क्या होगा 2 2 4 4 2 8, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलो 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो बोलो, 10 क्यूब मतलब 1000, 2 क्यूब मतलब 8, ठीक है। इसका करना है तुम्हें क्यूब रूट करना है, लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे अपन, देखो यहाँ पे a रेज टू m इंटू बी रेज टू n, और अगर ये रहेगा लेट्स से टू p, तो अपन क्या बोलेंगे बोलो a रेज टू mp इंटू बी रेज टू np, ऐसा बोलेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 रेज टू 3 इंटू 1/3, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर आपका ऐसा रहे पावर, ठीक है, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m है और रेज टू n होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ab रेज टू m और बाहर n, तो ab रेज टू mn, तो यहाँ पे भी देखो दोनों का क्यूब भी है ना, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो 2 इंटू 10 ab रेज टू m 3, ठीक है, इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया बोलो, ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 इंटू 10 दैट इज 20, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 729 का क्यूब रूट, चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ पे 729, इसका क्यूब रूट मतलब 1/3 है ना, किसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, 9 से 81 इंटू 9 करेंगे तो 729 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लो भाई साहब 9 का क्यूब और ये है आपका 1/3, तो ये हो गया 9 3 इंटू 1/3, ये हो गया आपका 9, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ये आ गया 9, ठीक है। 343 का भाई साहब क्यूब रूट, कोई बता सकता है 343 किसका क्यूब होगा, 7 7 जा 49 इंटू 7 करोगे तो 343 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 का क्यूब और ये हो गया आपका 1 का क्यूब, कैंसिल हम भाई साहब, तो ये हो गया आपका 7, सिंपल। -512 रेज टू 1/3, 512 किसका क्यूब होता है भाई साहब 8 का, ठीक है, 8 का, 8 8 64, 64 8 132, ये माइनस है देखो, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 इंटू -8 इंटू -8 रेज टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे,
64 × 8 -5 112 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -8 raised to 1/3, सो दैट विल बी -8 raised to 3 1/3, सो दैट विल बी हाउ मच, -8, ठीक है। ये हो गया भाई साहब इसका 2744। भाई साहब इसको करना है 2744, कैसे करेंगे बोलो। यहाँ पे हो गया आपका 2744, 2744 और 2 से इसको डिवाइड करें, अगर माइनस रहने दो, माइनस बाद में देखेंगे। 2 13 ज़ा 26, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ पे 343 है। अभी हम किस में आएंगे, देखो 4 + 3 7 8 9 10, 7 पे आएंगे। देखो 7 49 ज़ा, ठीक है, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्यूब रूट ऑफ, ये माइनस हमने बाहर रखा ऐसा, क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 क्यूब इंटू 7 का क्यूब। तो अपन क्या लिख सकते हैं, -2 का क्यूब, और यहाँ पे माइनस है ना तो -1 का क्यूब लिख सकते हैं अपन। देखो -2 का क्यूब, -1 आ रहा है ना यहाँ पे, तो -1 का क्यूब लिख दो। -1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, -1 × -1 × -1 -1 ही आ जाएगा। तो ये माइनस के लिए ये -2 क्यूब, और क्या है भाई साहब 7 का क्यूब, और ये क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट है मतलब कितने में होगा भाई साहब, 1/3 में, ठीक है। सो -1 × 2 × 7, ये हो गया raised to 3 × 1/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, -14 आ गया आंसर आपका, -14, ठीक है। क्लियर है। 3 2 7 6 8, इसको कैसे करेंगे भाई साहब, हाउ विल वी डू दिस। 3 2 7 6 8, तो आपका यहाँ पे होता है, देखो 3 2 7 6 8, 2 16 ज़ा 32, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 40 ज़ा 80, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 20 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 1 2 3 की तिकड़ियाँ बना लो, 3 3 3 3 और ये 3, कितने टाइम्स 3 हो गया भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे अपन 3 2 7 8 raised to 1/3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब raised to 1/3, so that will be how much, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 raised to 3 into 1/3, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 3 2 7 8 raised to 1/3, that will be equal to 32। क्लियर है। अरे लिखा है ना भाई साहब, क्यूब रूट निकालना है तो सबके सबका क्यूब रूट ही होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार क्वेश्चन पूछने से पहले। तो 3 2 7 6 8 हो गया भाई साहब, 3 2, तो इसका भाई साहब 3 2 7 6 8, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पे निकाला ना इतना बड़ा प्रोसेस से, क्यूब रूट लिखा है ना, सबका क्यूब रूट निकालना है। ओके, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई साहब, कैसे करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 27 और 125, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो 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 जल्दी। देखो अगर अपन a/b कर रहे हैं, यहाँ पे a raised to m है और b raised to m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, a/b raised to m, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 125, ठीक है, रेज टू 1/3 होगा ये दोनों का, ठीक है। 27 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 125 क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, रेज टू 1/3। तो अभी देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 3/5 रेज टू 3 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया भाई साहब 3/5, ठीक है। क्लियर है। ओके ओके ओके। 16 और 54, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 16/54, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
16/54 कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 8, हाँ 2 इंटू 8 लिख सकते हैं ऐसा, और 2 इंटू 27 भी लिख सकते हैं कि नहीं? ये कैंसिल करवा दो भाई साहब, ठीक है। 227 से 54 होता है, 2 8 सा, तो अपन 8/27 रेज टू कितना लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं, बोलो। यहाँ पे हो गया 2 क्यूब, यहाँ पे हो गया 3 क्यूब, रेज टू कितना? 1/3, तो ये हो गया कितना? 2/3 दोनों का मिलाकर क्यूब इंटू 1/3, ये कैंसिल 2/3 रेज टू 1, तो आंसर आ गया आपका 2/3, ठीक है, क्लियर है? ओके। इसी तरह से भाई साहब आपका क्या है, इफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इफ ये सिचुएशन दी हुई है, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ कितना? 0.00123 है ना, 0.00729, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। देखो 0.729 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 729/1 2 3 4 5 6 है ना भाई साहब, ये होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? भाई पीछे जा रहे हैं ना, तो पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप, तो नीचे 6 जीरोज आ गए भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी इसको क्या लिख सकते हैं? इसका क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 9 का क्यूब होता है ये, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 9/100 का भाई साहब क्या? क्यूब, और यहाँ पे कितना है बोलो? 1/3, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको कितना आ गया बोलो? 9/100, दैट कुड बी रिटन एज 0.09, बस सिंपल 0.09, 9/100 इज 0.09, ठीक है। ओके ओके ओके, कल मैंने जो आपको वर्कशीट दिया हुआ था उस पर सवाल है, कोई सवाल ऐसा है जो नहीं हुआ है? 5th वाला AM इज इक्वल टू, तो आपको ये ट्रू और फॉल्स का है भाई साहब, क्या ये सही है? देखो AM इज इक्वल टू 1/A⁻⁻m, क्या ये सही है भाई साहब? देखो AM की वैल्यू क्या होती है? AM की वैल्यू क्या होती है? 1/, अगर 1/A⁻⁻m, कोई भी चीज A⁻⁻m मतलब कितना होता है? 1/A⁻m, तो इसको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/, ये वाला RHS देखो LHS आपका कितना है? LHS है आपका A⁻m, RHS आपका कितना है भाई साहब? राइट हैंड साइड, ये आपका 1/A⁻⁻m, अभी A⁻⁻m क्या होता है? 1/A⁻m, तो यहाँ पे हो गया 1/A⁻m, तो ये A⁻m ऊपर चला गया, तो RHS में कितना आ गया देखो? A⁻m, LHS में कितना आ गया देखो? A⁻m, तो आर दे इक्वल, तो ये भाई सर इक्वल हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल, क्लियर है? ये राइट है, दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और कोई सवाल जो नहीं हुआ है? किया ही नहीं है ना? कौन सा? बाकी के सवाल हो गए? सबके हुए हैं क्या? अब दिखाओ जरा, दिया था जो, किधर है? अरे भाई साहब ये हुआ है कि नहीं, मेरे को ये पूछना है। किसका किसका हुआ है दिखाइए होमवर्क। कुछ है जो नहीं हुआ है? 8th वाला नहीं हुआ है, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो? 36, तो यहाँ पे देखो 36 इज इक्वल टू 6 × 6, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे 1/36, ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 1/6 का स्क्वायर, और 1/A⁻m को अपन क्या लिख सकते हैं? A⁻−m लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो? 6⁻², ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ऑफ पावर विद बेस 6 इज कितना हो जाएगा? 6⁻², बेस 6, ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे और कोई है जो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ओके। तुम्हारा कुछ है जो नहीं हुआ है?
इसको जरा इस पर इंसर्ट करना। नहीं इसको होमवर्क नहीं करेंगे तो मैथ्स तो कम से कम नहीं हो पाएगा भाई, साफ साफ बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ भाई, क्या क्या है आपका? द एक्सप्रेशन ऑफ 8 रेज टू -2 एज अ पावर विद बेस 2 इज, क्या हो जाएगा बोलो? अच्छा सॉरी, कौन सा नहीं हुआ इसमें? 11। द डायमीटर ऑफ सन इज, डायमीटर इज भाई साहब कितना है? 1.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर, and the diameter of earth is 1.2756 into 10⁻⁷ मीटर। कंपेयर द डायमीटर्स बाय डिवीजन। भाई साहब डिवीजन कंपेयर करना है, ये तो लंबा सवाल है। यहाँ पे आप 1.2756 इंटू 10⁻⁷ अर्थ का डायमीटर, ठीक है, दिस इज बेसिकली अर्थ का डायमीटर, अपॉन 1.4 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया भाई साहब आपका सन का डायमीटर। सिंपल है ये तो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ - 9, तो ये हो गया -2, ठीक है। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, तो ये हो गया 112.756 और ये हो गया आपका 14। कर लो भाई साहब डिवाइड इसको, 14 1 × 14। कौन ही टिक 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 किया जा रहा है? 14 8 जा कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32, 8 1 जा 8 9 10 11, 14 9 जा कितना होता है भाई साहब? 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 + 4 13, तो 8 लेना पड़ेगा। 812, 7 से 2 गया 5, 2 से 1 गया 1, 155, ठीक है। 14 नहीं यार, ज़्यादा कैसे हो गया? तो गड़बड़ किया है हमने। ये सब आपको करना चाहिए भाई साहब, ये क्यों नहीं हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया आपका 14 भाई साहब, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8 9 10 11 हो गया, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9 10 11 12, 126 आ रहा है। चलिए 14 126, ये हो गया 0, ठीक है। 7 से 6 गया 1 1 5, तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? दिस कैन बी रिटन एज 0.911 इंटू 10⁻⁻²। 0. इसका डिवीजन देखो, ये वाला डिवीजन कितना हो गया? 0.911 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको अगर हमने इधर किया तो ये हो गया 9.11, इसका एक पावर बढ़ जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। बस खत्म, ठीक है। और है जो कुछ नहीं आया, 1 मिनट। 13 क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। 144 इंटू 2⁻⁻3, तो यहाँ पे देखो 144 है। 144 को भाई साहब क्या कर रहे हैं? इंटू 2⁻³ कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी हाउ मच? तो यहाँ पे 144 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 7 जा 32, तो 2 36, ठीक है। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? 144 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻⁴ इंटू 3⁻² इंटू 2⁻⁻3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 2⁻⁻3 मतलब ये हो गया। अभी a⁻m इंटू a⁻n कितना हो जाएगा? a⁻m इंटू a⁻n, ये क्या हो जाएगा? a⁻m + n। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 2⁻⁴ - 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितना होगा? 9 इंटू 2 दैट इज 18 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आगे कल्चर क्या है आपका? इंटू 12⁻⁻1 है, ठीक है। 12⁻⁻1 मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 1/12, ठीक है। 1/12 आ जाएगा, मतलब कितना बोलो? 1/2 इंटू 2 = 4, 4 3 = 12, मतलब कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर। या आप 12⁻⁻1 को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 12⁻⁻1 है, तो इसको देखो 2 इंटू 3⁻² इंटू 12⁻⁻1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 4 इंटू 3, तो ये हो गया -1। 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2⁻² -2 इंटू 3⁻⁻1, ठीक है। 2 इंटू 2⁻⁻1, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच?
दिस विल बी हाउ मच पीपल, 2 इंटू 2 रेज टू माइनस 2, तो ये हो गया 2 1 माइनस 2, ठीक है, इंटू 3 2 माइनस 1, समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 माइनस 2 कितना हो गया ये आपका 2 रेज टू माइनस 1 और इंटू 3 रेज टू 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बोलो, मतलब ये हो गया 1/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/2, एक्चुअली में होगा 3/2, लेकिन देखते हैं इसको ऐसा क्योंकि आगे चल के मल्टीप्लिकेशन में ये वाला काम आएगा। इंटू अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब, इंटू अपन कर रहे हैं 3 रेज टू माइनस 2 इंटू 3 रेज टू माइनस 2, कितना आ जाएगा बोलो 2 रेज टू माइनस 1 इंटू 3 रेज टू माइनस 2, तो ये हो गया 2 रेज टू माइनस 1 इंटू 3 और ये हो गया 1 माइनस 2, तो 2 रेज टू माइनस 1 इंटू 3 रेज टू माइनस 1, 2 रेज टू माइनस 1 का आ गया 1/2, ये आ गया भाई साहब 1/3, तो कितना आ गया 1/6, तो 6 रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 6 रेज टू माइनस 1 इस तरह से करना पड़ेगा इसको 13 वाला, ठीक है, क्लियर है? ओके, और कौन सा नहीं हुआ है 14, अरे यूजुअल फॉर्म में लिखना है यार, 6.912 इंटू 10 रेज टू 8, तो यहाँ पे है आपका 6.912, सो दिस विल बी 6.912 इंटू 10 रेज टू 8, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो जीरोज बढ़ाते चलो भाई साहब, 6.912 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जीरो डालते चलो भाई साहब, ठीक है, 1 2 3 4 5 6912 0 0 0 0 0, ये हो गया भाई साहब आपका यूजुअल फॉर्म, सिंपल, दिस इज द यूजुअल फॉर्म, ठीक है, क्लियर है? ओके, 16 5/3 रेज टू माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, चलिए भाई साहब यहाँ पे कर लेते हैं इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच अपन क्या लिख सकते हैं 5/3 माइनस रेज टू माइनस 4, तो 5/3 है रेज टू माइनस 4 है, ठीक है, 5/3 रेज टू माइनस 4 इंटू 5/3 रेज टू माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है भाई साहब आपका 5/3 रेज टू 3x, ठीक है, 5/3 रेज टू 3x, ठीक है। अभी अपने को क्या मालूम है, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ये क्या होता है a रेज टू m प्लस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 5/3 रेज टू माइनस 4, तो -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू 3x, ठीक है, a प्लस बी मैंने -4 -5, तो ये हो गया आपका कितना 5/3 रेज टू -9 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू 3x। अभी देखो दोनों तरफ बेसेस अगर सेम होते हैं तो हम इनके पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसेस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस मतलब क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 3x, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि देखो दोनों में इक्वल बेस है 5/3 का, तो -9 इज इक्वल टू 3x हो गया, तो आपका x का वैल्यू क्या हो गया -9/3, तो ये हो गया आपका कितना -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -3, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है? ओके, इन चीज़ों को आप समझ जान और तभी सकते हैं जब आप होमवर्क करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ना यहाँ पे अटेंशन लेवल से और ना होमवर्क में, तो कैसे चलेगा भाई, बोलो और बोलो भाई साहब, इसमें कुछ है क्या, यहाँ पे 15 हो गया, हम कौन सा कर रहे थे 16, इसमें 17 कुछ है क्या किसी का, 17 में कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ा जाए, चलिए भाई साहब, और बोलो भाई साहब यहाँ पे 18 19 20 इनमें कोई 19 और 20 18 भी, 18 का कितना है देखो 8/3 है यहाँ पे, ठीक है, 2x प्लस 3 है, इनटू है क्या 8/3 रेज टू 5, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 8/3 x प्लस 2, तो पहला अपन क्या करेंगे बोलो, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ये कितना होता है a रेज टू m प्लस n होता है, तो यहाँ पे बेसिस सेम है आपके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो
8/3 रेज टू 2x प्लस 3 प्लस 5, दिस प्लस दिस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8/3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो x प्लस 2, ठीक है। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इस x को अगर इधर लाएंगे तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2x सॉरी ये हो गया 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 8, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, 1x लिखो या x लिखो, 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा -6, आ गया भाई साहब x का वैल्यू कितना -6, ठीक है। क्लियर है, और बोलो भाई साहब 19 नहीं हुआ, 19 नहीं हुआ, 5 रेज टू m डिवाइडेड बाई कितना है आपका 5 रेज टू -3, 5 रेज टू -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू 5, 5 रेज टू 5। आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n अगर होता है तो उसको क्या लिखते हैं, a रेज टू m माइनस n लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 रेज टू m माइनस -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो 5 रेज टू m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू 5। नाउ इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, m प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5, तो इस 3 को अगर मैं इधर लेकर जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 तो ये हो गया 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 2, ठीक है, m की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। और बोलो भाई साहब 28 नहीं हुआ है, हो जाएगा, ओके चलिए छोड़ देता हूँ मैं आपके लिए। और बोलिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, सब हो गया था, ओके सब हो गया है, पक्का चेक कर लो भाई साहब। कौन सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों भी नहीं हुए, किसमें, इसमें 22 में सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे 6 रेज टू -1 माइनस 8 रेज टू -1 प्लस 2 रेज टू -1 माइनस 3 रेज टू -1, यहाँ पे भाई साहब रेज टू -1 है। 6 रेज टू -1 कितना होता है 1/6 माइनस 1/8, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1/2 माइनस 1/3 रेज टू -1, ठीक है। क्लियर है, इसका भाई साहब प्लस कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 6 4 ज़ा 24 तो 4 हो गया, 8 3 ज़ा 24 तो ये 3 हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा 6 तो ये हो गया 3, 3 2 ज़ा 6 तो ये हो गया 2, ये हो गया -1, ठीक है। तो ये हो गया 1/24 प्लस यहाँ पे हो गया 1/6 रेज टू -1। अभी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर, तो a/b अगर होता है रेज टू -m तो ये हो जाता है b/a रेज टू m हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 6/1 रेज टू 1, तो ये हो गया 1/24 प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 24, ये हो गया 1 प्लस 24, 4 6 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 13 14, ये हो गया 145/24, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा ना, वरना ऐड कैसे करोगे, वही तो किया है। देखो यहाँ पे क्या है 6/1 है ना, 24 किया तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया 144 आया, तो 145/24, ठीक है। वन 145/24 यही तो आ रहा है भाई साहब इसमें।
ठीक है, देखना पड़ेगा इसका मुझे। और ये सेकंड वाला भी नहीं आया है। सिंप्लीफाई भाई साहब, सिंप्लीफाई है। देखो यहाँ पे क्या है, 5 रेज टू -1 है इंटू 3 रेज टू -1 है डिवाइडेड बाई 6 रेज टू -1 है। 5 रेज टू -1 मतलब 1/5, 3 रेज टू -1 मतलब 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/6, ठीक है, समझ में आ रही है। तो कितना हो गया ये 1/15 हो गया डिवाइडेड बाई 1/6। जब आप डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लिकेशन की साइन को उल्टा पुल्टा कर दोगे, 1/15 इंटू 6/1। अभी यहाँ पे 3 2 6, 3 5 15, सो दिस विल बी हाउ मच, 2/5। यार यहाँ पे सारे आंसर्स गलत क्यों है, यही आएगा 2/5, सब में सेम ही आंसर दिया हुआ है, या आंसर का ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यहाँ आंसर देखो सारे के सेम ही ऑप्शन है, दैट इज द रीजन इट इज रॉन्ग, ठीक है, चलेगा। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, सिंप्लीफाई करना है भाई साहब। 4 रेज टू -1 है इंटू 8 रेज टू -1 है डिवाइडेड बाई 2/3 रेज टू -1, ठीक है। अभी 4 रेज टू -1 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2 का कैसे, चलो ये लंबा हो जाएगा, 1/4 लिख सकते हैं इंटू 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 2/3 रेज टू -1 है, सो डिवाइडेड बाई, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a/b अगर रेज टू -m होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, b/a रेज टू m लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3/2 रेज टू 1, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 1/32 डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये हो जाएगा कितना, 1/32 इंटू 2/3, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, यहाँ पे कितना हो गया, 16 3 ज़ा 48, 1/48 हो गया। दिस विल बी 1/48, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, इसमें कोई बताइए बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, एनीथिंग दैट हैज़ नॉट बीन डन और यू वर नॉट एबल टू डू, बोलो। कौन सा, ओके, यहाँ पे कितना है देखो, 6 रेज टू -1 है प्लस 3/2 रेज टू -1 रेज टू -1, 6 रेज टू -1 मतलब 1/6, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो a/b अगर रेज टू -m होता है तो ये हो जाएगा b/a रेज टू m, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 रेज टू 1, 2/3 रेज टू 1, और ये है रेज टू -1, 1/6 प्लस 2/3, ठीक है, ये रेज टू -1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 6 और 3 6, तो ये हो गया 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4 रेज टू -1। तो ये हो गया कितना, 5/6 रेज टू -1, तो ये हो गया आपका 6/5। समझ में आ रहा है। a/b अगर होता है रेज टू -m तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, b/a रेज टू m, पॉजिटिव m हो जाता है, तो 5/6 रेज टू -1, तो ये हो गया आपका 6/5, ठीक है, क्लियर है। और कोई बोलो, एनीथिंग एल्स, जो भी आपका नहीं हुआ है अभी आप बैठ के करेंगे वहाँ पे और मैं आकर देखूंगा, स्पेशली उनका जिन्होंने किया ही नहीं है इसको। क्यों भाई, सेकेंड वाला ये एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2 रेज टू -5, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 1/-2 रेज टू 5 लिख सकते हैं बोलो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/-2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये माइनस माइनस मर गया, ये माइनस माइनस मर गया, एक माइनस बचा रह जाएगा, ये आ गया आपका कितना, 1/32, और एक माइनस बचा रह जाएगा, तो 1/32 मतलब p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, -1/32 हो जाएगा ये, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और कोई भी नहीं है, चलिए उस कमरे में चलेंगे अपन, और ये मैथ्स का जो भी रहेगा तो उसको फिर से कीजिए, मैं भी चेक करूँगा।